नमस्कार मित्रों, मैं विजय आप सबका प्यारी दुनिया में स्वागत करता हूं। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप तक एक वीडियो पहुंचाने में पूरा दिन और लगभग 350 रुपये खर्च होते हैं। आज तारीख 11 सितंबर 2022 को पितृपक्ष मेला का तीसरा दिन है। आज मैं आपको प्रेतशिला का पूरा दृश्य दिखाऊंगा और महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करूंगा, जिससे आपकी कुछ सहायता हो जाएगी। अतः वीडियो अंत तक देखें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यात्रीगण ई रिक्शा, ऑटो, बस तथा अपनी पर्सनल गाड़ी से प्रेतशिला जा रहे हैं। अधिक गाड़ी हो जाने के कारण जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है। यदि आप विष्णुपद से ऑटो प्रेतशिला के लिए रिजर्व करते हैं तो 750 रुपये तक प्रेतशिला लाने और ले जाने का चार्ज करेगा। आम दिनों में यह किराया 500 रुपये होता है। ऑटो वाला मांगने के लिए आपसे 1200 से 1500 रुपये मांग सकता है, लेकिन आप 700 से 750 तक ही रिज़र्व करें, ऑटो वाला इतने में मान जाएगा। आप देख सकते हैं कि गाड़ियां की कितनी लंबी कतार लगी है। चूँकि प्रशासन मौजूद है, इसलिए सभी गाड़ियां एक साइड से आगे बढ़ रही है, नहीं तो और अधिक जाम लग सकता था। प्रेतशिला में गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था 2 बड़े बड़े मैदान में की गई है। फिर भी जगह कम पड़ रही है, क्योंकि यात्री की संख्या पितृपक्ष मेला में बहुत अधिक है। इसका कारण है कि पिछले 2 साल कोरोना के समय पितृपक्ष मेला सही से नहीं लगा था। आइए अब आपको लेके चलते हैं ब्रह्मकुंड सरोवर के पास, जहाँ पे लोग पिंडदान करते हैं। तो ये है एंट्रेंस गेट और इसी से अब हम अंदर चलते हैं। अंदर जैसे ही जाते हैं काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत भारी संख्या में यात्री यहाँ पर पिंडदान कर रहे हैं। जिधर देखिए उधर बस पिंडदान ही हो रहा है। फल्गु नदी और विष्णुपद मंदिर में पिंडदान करने के बाद प्रेतशिला आते हैं। मान्यता कुछ ऐसी है कि जिनके घर में किसी का अकाल मृत्यु हुआ हो उसे प्रेतशिला आना चाहिए, और जिनके घर में अकाल मृत्यु नहीं हुआ है वह भी प्रेतशिला आ सकते हैं। ब्रह्मकुंड सरोवर से जल लेकर नीचे पिंडदान करना होता है तथा उस पिंड को प्रेतशिला पर्वत पर जाकर ब्रह्मा जी के चरण में अर्पित करना होता है। लेकिन हो सकता है कि आपका पंडित जी सब कुछ नीचे ही करा दे। यदि आप 4-5 लोग गए हों तो जो भी 776 सीढ़ी चढ़कर पर्वत पर जा सकने में सक्षम हो वह पिंड वहाँ ले जा कर के अर्पित कर दे, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। एक चीज़ और ध्यान रखें कि तर्पण हमेशा नदी या सरोवर में ही होता है। तर्पण में पंडित जी कुछ मंत्रों के उच्चारण से थाली या किसी बर्तन में जल इकट्ठा करवाते हैं तथा उस जल को नदी या सरोवर में जाकर डालना होता है। कुछ पंडित जी भूमि पर ही जल गिरवा देते हैं, जो गलत है। यदि ऐसा आपके पंडित जी करते हैं तो उनसे सही से पूजा करवाने के लिए कह सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये यात्री ब्रह्मकुंड सरोवर में तर्पण करने के लिए जा रहे हैं, थाली में जल लिए हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कि यह बिल्डिंग पिंडदान के लिए बनाया हुआ है, जो पूरा का पूरा यात्रियों से भरा हुआ है। कहीं भी जगह खाली नहीं है, जिस कारण कुछ यात्री इस बिल्डिंग के छत पर धूप में पिंडदान कर रहे हैं। इसके अलावा जिसे जहां जगह मिल रहा है वहीं पिंडदान की प्रक्रिया प्रारंभ कर दे रहा है। आप देख सकते हैं कि कितने भव्य तरीके से, कितने शानदार तरीके से सभी लोग पिंडदान कर रहे हैं। इसे कहते हैं श्रद्धा। और आप देख सकते हैं कि आप सबको एक लेडी यात्री हाथ हिला करके हेलो बोल रही है। तो मैं कैमरे को पूरा 360 डिग्री पे घुमा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि जिधर भी कैमरा जा रहा है सिर्फ पिंडदान करते हुए लोग दिख रहे हैं। इस साइड भी यात्री पिंडदान कर रहे हैं। शायद इन्हें पहुँचने में थोड़ी लेट हो गई, इसकी वजह से इन्हें पंडाल में या बिल्डिंग में जगह नहीं मिला और ये बाहर धूप में पिंडदान कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी शानदार नज़ारा लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। और भीड़ बहुत ज़्यादा है। वीडियो बनाते बनाते मैं खुद भीड़ में बहुत बुरी तरीके से फंस गया। ना आगे बढ़ पा रहा था और ना ही पीछे बढ़ पा रहा था।
और बहुत मुश्किल से फिर उस भीड़ से मैं निकल पाया। अब आपको ब्रह्मकुंड सरोवर के साइड ले चलता हूँ और वहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ कि वहाँ पे किस तरीके से हो रहा है पिंडदान। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मंदिर है और यहाँ पे ये लोग पिंडदान कर रहे हैं। और ये रहा ब्रह्मकुंड सरोवर और इसके आसपास आप देख सकते हैं कि कितने सारे यात्री पिंडदान कर रहे हैं। और एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे है कि यदि किसी तरीके की कोई दुर्घटना होता है तो एसडीआरएफ की टीम बचाने के लिए तत्पर है। प्रशासन का प्रबंधन काफ़ी अच्छा है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से परेशानी भी हो रही है। फिर भी कुल मिला के व्यवस्था ठीक ठाक है। प्रेतशिला आते हैं तो जिनका अकाल मृत्यु हुआ है उनका तस्वीर और उनके पहने हुए कपड़े लेकर आना चाहिए, क्योंकि उनके तस्वीर की 6 महीने तक पूजा पंडों द्वारा की जाती है विष्णु भगवान के चरण में रखकर। और जो कपड़ा होता है उसे एक वृक्ष में बांध दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इस भीड़ में कई लोग बिछड़ गए हैं जिनका अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि वह निश्चित जगह पर पहुँचे। फलना फलना व्यक्ति उनका इंतज़ार कर रहे हैं। कभी कभी एक पंडित के साथ 10-15 यात्री आते हैं जो आपस में परिचित नहीं होते हैं। उनके लिए एक व्यक्ति किसी कपड़े का डंडे में झंडा ऊंचा किए रहता है ताकि कोई बिछड़ न जाए। अब चलते हैं प्रेतशिला पर्वत पर। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ से सीढ़ी चढ़ना आरंभ होता है वहाँ बहुत अधिक भीड़ है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे कुछ भीड़ कम जैसा लगेगा, और जब आप पर्वत पर चढ़ने वाले होंगे उस समय बहुत भीड़ रहेगी। कभी कभी अचानक से लगता है कि भीड़ अधिक हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये डोली से नीचे आ रहा है। डोली वाला भी लाते लाते थक जाता है। पहाड़ की सीढ़ी चढ़ना एक कठिन काम है, क्योंकि पैरों में जल्दी ही थकान महसूस होने लगती है और साथ ही शरीर में बहुत पसीना भी निकलने लगता है। श्रद्धा में बड़े बुजुर्ग भी पैदल ही पर्वत पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद 5-10 मिनट का विश्राम करते हैं और फिर आगे की यात्रा शुरू करते हैं और इसी तरीके से मंजिल तक पहुंच जाएं। सीढ़ी चढ़ते वक्त एक दृश्य मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बुजुर्ग पत्नी अपने बुजुर्ग पति को हाथ से सहारा देते हुए पर्वत पर ले जा रही है। एक बात का और ध्यान रख सकते हैं कि सीढ़ियों के दोनों ओर छोटे छोटे दुकान हैं, जैसे कुछ जूस के भी। यदि जूस पीना चाहते हैं तो पहले दाम पूछ लें तथा जूस बनाने से लेकर आपके हाथ में जूस का ग्लास आने तक सावधान रहें, क्योंकि आप जैसे ही थोड़ा इधर उधर नज़र करेंगे आपके जूस में जूस कम पानी ज़्यादा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये महिला यात्री किस तरीके से संघर्ष करते हुए ऊपर जा रही है। हाथों के सहारे किसी न किसी तरीके से पर्वत पे पहुंचना चाहती है। बहुत सारे लोग डोली इस वजह से नहीं करते हैं क्योंकि वो श्रद्धा के रूप में पैदल ही जाना चाहते हैं। जितने भी यात्री आपको दिख रहे हैं ये सभी के सभी नंगे पांव पर्वत पे जा रहे हैं। किसी के पैर में कोई चप्पल जूता नहीं है। कुछ यात्री हैं जिनके पैरों में है, लेकिन अधिकांश के पैरों में नहीं है। मेला में डोली वालों का भी चार्ज काफ़ी बढ़ गया है। जहाँ ये 700-800 रुपये लेते थे वहाँ अब ये 1500 से 2000 रुपये चार्ज करते हैं। लेकिन ये मेहनत का भी काफ़ी काम है, क्योंकि खुद अकेले ही चढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। काफ़ी पहाड़ जैसा लगता है और ये दूसरों का वजन उठा के चलते हैं। पर्वत पर जाने वाली सीढ़ियों पे स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है कि यदि किसी को सीढ़ी चढ़ने की वजह से कोई परेशानी उत्पन्न हो जाए तो उसकी सहायता की जा सके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी थोड़ा खाली खाली सा है, लेकिन पल भर में ही फिर अचानक से भीड़ बढ़ जाती है। और जैसे ही ऊपर पहुँचेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति अपने मम्मी का हाथ पकड़ के ऊपर लेके आ रहा है और कुछ ऐसा भी नज़ारा देखने को मिलता है। ये भी एक सच्चाई है। बहुत सारे लोग मांगने वाले सीढ़ियों के अगल बगल बैठे रहते हैं और वैसे दान दक्षिणा करते रहना चाहिए।
तो एक एक सीढ़ी करके अब काफ़ी ऊपर तक पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं कि भीड़ भाड़ काफ़ी बढ़ गई है। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सीढ़ी चढ़ने के शुरुआत में काफ़ी भीड़ आपको मिलेगी और जब पर्वत पे चढ़ने वाले होंगे उस समय आपको काफ़ी भीड़ भाड़ मिलेगी। तो आप देख सकते हैं ऊपर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और हम ये पहुंच गए पर्वत पर। और पर्वत का मर्सिडीज़ BMW आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये काली माता का मूर्ति है और मेन यहाँ पे है। यहाँ पे ब्रह्मा जी के चरण में पिंड को अर्पित करना होता है इसी जगह पे। और इसके बाद प्रेतशिला का चक्कर लगाना होता है। इसके 5 चक्कर लगाए जाते हैं और सत्तू को निक्षेपित किया जाता है और इस पर छिड़का जाता है। पहले तो ये 5 चक्कर बोलते थे, लेकिन इस बार भीड़ भाड़ ज़्यादा होने की वजह से 3 चक्कर लगाने को कह रहे हैं। प्रेतशिला के चक्कर लगाने से घर के भूत प्रेत जो होते हैं वो सब इसमें समाहित हो जाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे सत्तू से प्रेतशिला को भर दिया गया है और पंडा जी जो हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और यात्रियों को आशीर्वाद दे रहे हैं और दान दक्षिणा ले रहे हैं। पर्वत के ऊपर भी पिंडदान किया जा रहा है। शायद इनके पंडित जी पर्वत पर लाकर इन लोगों का पिंडदान करवा रहे हैं। तो मैंने आपको ऊपर सब कुछ बता दिया, सब कुछ दिखा दिया। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं वापस नीचे की ओर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।